ये कहानी फिलेमोन और उनेसिमुस की कहानी है। किस तरह प्रेरित पौलुस उन्हें मिलवाता है। हम मैप के जरिए देखेंगे खोलिशे शहर को, जो टर्की देश में है। अब तो वो देश खंडर हो चुका है, उसका सिर्फ निशानी रह गया है। लेकिन 1900 साल पहले वो हरा भरा शहर कैसे था वो देखेंगे, जहाँ फिलेमोन और उसका नौकर गुलाम उनेसिमुस वहीं रहते थे। फिलेमोन यीशु मसीह पर विश्वास करता था और अपने घर को कलीसिया की सभा के लिए खोल देता था। उसके घर में कई नौकर और दास गुलाम काम करते थे और उनमें से एक दास गुलाम था उनेसिमुस। एक दिन वो वहां से भागने की तैयारी करता है। अब उसने वहां चोरी करके भागा या ऐसे ही भागा नहीं पता, उसकी वजह से फिलेमोन को नुकसान जरूर हुआ। वो भागने में सफल हो जाता है, दूर देश रोम में पहुंच जाता है। अब इतना बाइबल से पता चलता है कि वो रोम जेल पहुंच जाता है। अब कैसे पहुंचा वो पता नहीं। हो सकता है चोरी की केस में अंदर गया हो या कुछ गलत काम किया हो या किसी न किसी वजह से वो रोमन एम्पायर कानून के खिलाफ काम किया होगा। बस एक दिन रोम के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और अब उनेसिमुस शौक हो जाता है, डर जाता है, क्योंकि अब जेल जाना पड़ेगा। अब उसे लेकर जाते हैं रोम जेल में डाल देते हैं किसी वजह से। वहां उसके साथ बाकी कैदी भी थे। उनेसिमुस ने सोचा होगा, फिलेमोन को धोखा देकर भागा हूँ, आजाद जिंदगी जीऊंगा। रोम एक बड़ा शहर है और पावरफुल देश है जहां मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा, पर अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसी समय प्रेरित पौलुस भी यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण रोम की जेल में थे। बाइबल ये नहीं बताती कि पौलुस और उनेसिमुस कैसे मिले, लेकिन कल्पना कर सकते हैं। एक दिन पौलुस जेल में बैठकर साधारण सा खाना खा रहे थे। उनके चारों ओर कुछ कैदी बैठे थे और वे मसीह का वचन सुन रहे थे। उनेसिमुस भी वहीं बैठा था, चुपचाप, थका हारा और डर से भरा। पौलुस ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, तू कौन है और कहां से आया है? उनेसिमुस ने अपनी कहानी सुनाई होगी, कैसे वे कुलीसिया में फिलेमोन का दास था, गुलाम था, कैसे उसने फिलेमोन अपने मालिक को धोखा देके भागा और अब यहाँ जेल पहुंच गया। पौलुस ने सुनकर मुस्कुराया और कहा, अरे फिलेमोन तो प्रभु में हमारा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वह यीशु का विश्वास योग्य सेवक है। उनेसिमुस ये सुनकर चौंक गया, लेकिन पौलुस ने डांटने की बजाय प्रेम से कहा, देख, मसीह ने हमें तभी प्रेम किया जब हम पापी थे। कोई भी अतीत इतना गंदा नहीं कि मसीह उसे साफ ना कर सके। सच्ची आजादी हथकड़ियों से नहीं, पाप से छुटकारा पाने से मिलती है। यह बातें उनेसिमुस के दिल को उतर गई, मानो उसके मन की आंखें खुल गई और दिल का जंग लगा दरवाजा खुल गया। उनेसिमुस ने वही कहा, मैं भी उस यीशु को अपनाना चाहता हूँ जो चोरों और पापियों को अपनाता है और मुक्ति पाना चाहता हूँ। और वहीं जेल में उसने मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लिया। अब वह पौलुस का शिष्य और मसीह में भाई बन गया। कुछ समय बाद पौलुस ने उससे कहा, उनेसिमुस, तुझे अपने मालिक के पास लौटना होगा, लेकिन तू अब वही पुराना दास गुलाम नहीं है। पौलुस ने कलम उठाई और फिलेमोन के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें पौलुस फिलेमोन की तारीफ करता है कि वो अच्छा विश्वासी है और उनेसिमुस के बारे में भी लिखता है। अब फिलेमोन को पौलुस की चिट्ठी मिलती है, उसे वो पढ़ता है। फिलेमोन, मैं तुझसे विनती करता हूँ, उनेसिमुस को आप दास गुलाम की तरह नहीं बल्कि प्रभु में प्यारे भाई की तरह स्वीकार करना। वह पहले तेरे लिए बेकार था, लेकिन अब तेरे और मेरे दोनों के लिए उपयोगी है। अगर उसने तेरा कोई नुकसान किया है तो वह मैं भर दूंगा। मुझे भरोसा है कि तू मेरी बात मान लेगा और जो मैं कह रहा हूँ उससे भी अधिक करेगा। यह केवल पौलुस का आग्रह नहीं था, यह मसीह के प्रेम और क्षमा का आदेश था। इसके बाद अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। उनेसिमुस वापस आता है फिलेमोन के पास, उससे माफी मांगता है और फिलेमोन ने उसे माफ किया। फिलेमोन ने उनेसिमुस को गले लगाया, क्योंकि अब वो दास नहीं बल्कि मसीह में भाई बन चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने एक गुलाम दास को उसका भाई बना दिया। उनेसिमुस ने कुछ और योजना बनाया, संसार की जिंदगी जीऊंगा, पर प्रभु ने उसे अपना जिंदगी बना लिया। मसीह में कोई ऊंचा या नीचा नहीं, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। क्षमा केवल गलती भूलना नहीं बल्कि अपनाना है। कभी कभी परमेश्वर हमें कठिन रास्तों से गुजरा कर सही लोगों और सही स्थान तक पहुंचा देते हैं। बस हमें परमेश्वर उन पर भरोसा रखना है, उनकी योजना पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और नेशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।